घटना को लेकर के ये कह रहे हैं कि महापाप है और जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बात यह है कि क्यों कह रहे हैं, क्या उनकी नीति है, ये तो वही जानते। लेकिन जो अनुमान होता है वो यही होता है कि एक व्यक्ति अपने अहंकार में चूर है और दूसरे लोग परिस्थितियों को भी देख रहे हैं कि आगे रहना हमको इसी समाज में है, अपनी स्थिति परिस्थिति को हमको बनाए रखना है। दोनों की अलग अलग चीजें, एक अहंकार में चूर होकर कुछ भी नहीं देख रहा, विवेक भ्रष्ट हो चुका है, और दूसरे लोगों में अभी थोड़ा विवेक है कि क्या होगा, अभी से कुछ अपना संभाल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लखनऊ लोग पहुंचे, उसके लिए क्या तैयार? एक बयान भी दिया जिस पर उन्होंने कहा था कि चोटी बटुकों की नहीं पकड़नी चाहिए थी, ये महापाप था। आज उन्होंने अपने घर पर 101 बटुकों को बुलाकर उनकी पूजा की है, बाकायदा उनको मंत्रोच्चार के साथ उनको जो अंग वस्त्रम और तिलक लगाकर उनका सम्मान किया है, उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया उनसे। ठीक है, उन्होंने ऐसा करके अपनी भावना दिखाई है, ये बताया है कि हे मेरे मुख्यमंत्री, तुमने जो किया वो पाप था, उसको धोने पोछने के लिए मैं थोड़ा कुछ प्रयास कर रहा हूँ। इससे ज्यादा उनकी इस प्रकरण को होने का है, कार्रवाई करने की भी बात करें कि बात ये है कि क्या कार्रवाई, यही कार्रवाई निकल के आई है कि 101 बटुकों को बुला करके आप उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके यहाँ से कुछ अपने ऊपर वर्षा का दबाव करके आशीर्वाद से अभिषिक्त हो रहे हैं, तो ये तो कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। ठीक है कि आपने इससे अपना आनंद दिखाया, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये कोई कार्यवाही नहीं है, कार्यवाही तो होनी चाहिए, वो कहाँ है? क्या वो आपसे बात किए थे, क्या वो आपसे बात किए थे इस चीज को लेकर, क्या कोई माफी मांगी? हमसे कोई किसी की बात नहीं हुई, जो बात आई प्रेस माध्यम से ही हमारे पास पहुंची। इसको महाराज जी राजनीतिक नहीं थे, वो जो भी जिनका पूजन हुआ है वो काशी से बटुक, हमारी जानकारी के बटुक नहीं थे, उनके संपर्क हैं। इसको महाराज जी राजनीतिक माना जा सकता है, एक स्टंट, इसको राजनीतिक स्टंट माना जा सकता है। भाई देखिए, सवाल ये है कि अखबार उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने 101 बटुक बुलवाए, उन बटुकों को तिलक लगाया, आशीर्वाद दिया और प्रकरण संपन्न हो गया, समाप्त हो गया, शांति हो गई। आप बताइए, शांति हो जाएगी? तो ये कैसे शांति हो जाती है? क्या आप किसी को मारते हो और बाद में उसकी प्रतिनिधि लेकर के उसके ऊपर फूल चढ़ा करके कहते हो प्रकरण शांत? ये कैसे होता है? लेकिन एक सवाल है, सम्मान है बटुकों के प्रति, क्या चीज? ये आपका दबाव का परिणाम नहीं, है। हमारा क्या दबाव है? हमारा दबाव कहाँ समझ रहे हैं? हमारा दबाव समझते तो ये सब कर रहे हैं, वो तो समझ रहे हैं कि ये तो मक्खी मच्छर है, चपटते हैं। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है आदित्यनाथ का, वो तो यही दिखाई दे रहा है कि ये तो मक्खी मच्छर है, इसका क्या संज्ञान लेना? लेकिन महाराज शंकराचार्य जी सवाल ये है कि एक तरफ आज का ब्रजेश पाठक, अभी तक तो ब्रजेश पाठक जी खुलकर जवाब दे रहे थे मीडिया के सामने कि हाँ गलत हुआ, लेकिन कल से लेकर के आज तक में बचते नजर आ रहे हैं मीडिया से। अब सवाल पूछा जा रहा है तो उस पर जवाब नहीं दे रहे, वो निकल जा रहे हैं। आज भी बनारस में है, क्या बनारस में है, लेकिन जवाब नहीं दे रहे। दबाव बन रहा है उनके ऊपर, या इस तरीके के क्यों भाग रहे आप हैं? देखिए कि एक व्यक्ति जब घटना होती है तो 1 महीना चुप रहता है, 1 महीने के बाद जब बोलता है तो सब कुछ ऐसे जैसे कि कुछ की आई हो और सब निकल के बाहर आ गया, और उसके बाद फिर वो ब्रेक लगा देता है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ का दबाव उसके ऊपर आ, एक जो है कहने का दबाव है, हो सकता है वो उसके अंदर का दबाव हो सकता है उसके समाज का दबाव हो सकता है उसके वोटर्स का दबाव, और दूसरा क्यों बोला, ये दबाव है। तो दोनों दबावों को देखते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो क्या महाराज जी, जो आप बोले हैं कि बीजेपी की छवि खराब हो रही है, तो क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं? हम किसी गवर्नमेंट से बात नहीं कर रहे हैं महाराज जी 2000 एक अंक पकड़ लेंगे ना तो पूरे आप जब हमने एक से जवाब मांग लिया तो उससे जितनी बीजेपी जुड़ी है सब आ गई, अब अलग अलग किससे बात है? महाराज जी योग गुरु रामदेव जो है वो आपसे जो अभद्रता हुई थी अभी माघ मेले में, उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संत समाज को इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। बात यह है कि मिलजुल के किससे रहना चाहिए? कालनेमी से। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे समाज में कालनेमी घुसा है, तो कालनेमी के साथ हम कैसे रहें? कालनेमी का पता चलना चाहिए। गुरु जी क्या लगता है? तारीख को आप लखनऊ पहुंचेंगे, उसके पहले आप 4 मौके देंगे, ये तीसरा मौका दे रहे हैं आप मुख्यमंत्री? ये दूसरा है। दूसरा है। तो एक और मतलब 1 मार्च को
आखिरी अल्टीमेटम देंगे जी। महाराज जी ये वो बताइए- तो क्या धर्म संसद लगेगी, उस माध्यम से आप फैसला लेंगे, क्या होगा 11 देखिए बात ये है कि हम तो सबको कह रहे हैं ना कि आओ, तुम्हारे पास अगर कोई शास्त्रीय बचाव है तो प्रकट करो इनके बारे में। देखिए 10 दिन पहले कहा डिबेट करिए, कहाँ डिबेट होगा, विद्वानों से भी बात की, विद्वान के बोले हमारा तो यही पक्ष है, गलत है, हम कैसे इसको बोले, तो हम दूसरा पक्ष ले ही नहीं सकते। आज जो डिप्टी सीएम ने बटुकों को बुलाया, पूजन किया, उसको किस नजर से आप देखते हैं? बात यह है कि वो सोचते हैं कि बहुत बड़ी क्षति हो गई है हिंदू समाज में, जवाब देते हमसे बन नहीं रहा है, कोई तरीका निकालें, तो उन्होंने एक तरीका निकाल दिया है कि चोटी पकड़ के खींचने की निंदा करें, उसके बाद बटुकों को बुला करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आप को ठीक हो जाएं कि देखो हमने तो ये कहा था और हमने तो ये किया था। लेकिन जो मूलभूत प्रश्न है उसका उत्तर उन्होंने भी नहीं दिया है कि जिन लोगों ने ये किया उनको दोषी कब माना जाएगा, उनका नाम कब सामने आएगा, कार्यवाही कब होगी, और साथ ही साथ गौ माता की रक्षा के लिए जो आवाज उठाई गई थी, गौ को पशु नहीं माँ कहो, और जो मांस व्यापार तुम्हारे यहाँ से हो रहा है, जिसकी आड़ में गौमांस का व्यापार करते हो, उसको बंद करो। ये जो 2 बातें हैं, इस बारे में तो अभी तक उनकी तरफ से कोई बात आई नहीं है। इसलिए उन्होंने केवल इतनी कोशिश की है कि हमको जो क्षति पहुंच रही है सामाजिक रूप से, जिससे हमारे वोट घट रहे हैं, उसमें कुछ रोक बन जाए। डैमेज कंट्रोल करने की हाँ, डैमेज कंट्रोल, आपने जो जनता को समझ में आने वाला शब्द है वो बोल दिया। आप क्या लग रहा है कि राजनीति के तहत किया जा रहा है या और काहे के तहत किया जा रहा उनके है? हृदय में अगर आप बताइए, अगर राजनीति के तहत न किया गया होता तो जिस बटुक को लाठी मारी गई, जिस बटुक की चोटी खींची गई, उसके पास आते कि दूसरे बटुकों को बुला के वहीं फूल चंदन लगा देते। राजनीति तो है, जो वास्तविक पीड़ित है उसका तो उनको खोज खबर ही नहीं है, तो उन्होंने अपने बुला लिए अपने पसंद के बटुक और कर दिया, तिलक हो गया। ये राजनीति नहीं तो क्या है? 11 मार्च को क्या आह्वान कर रहे हैं? अरे भाई 11 मार्च को हम लोग लखनऊ जाएंगे और वहीं पर आदित्यनाथ जी नकली हिंदू हैं कि असली हिंदू हैं, इस बारे में जो जांच करने पर निष्कर्ष निकल के आएगा उसको उद्घोषित करेंगे। अभी 20 दिन बीत गए, क्या लग रहा है? हाँ? 20 दिन बीत गए, क्या लग रहा है आपको? 20 दिन में जो लक्षण है वो ये है कि ये बिल्कुल अपने आप को हिंदू साबित करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई देते हैं। ये कहते हैं कि मैं जैसा हूँ उसी में हमको हिंदू मान लो। 11 मार्च से पहले जो क्या करने वाले हैं, आप कोई संसद लगाने वाले हैं? बात यह है कि हमने ये सोचा था कि यहाँ पे शास्त्रार्थ कराएंगे, लेकिन विद्वान लोग कहते हैं कि इसमें शास्त्रार्थ क्या है। ये तो बिल्कुल सही है, जो व्यक्ति विरक्त हो गया, गेरुआ कपड़ा पहन के घर छोड़ के आ गया, वो काहे को वेतन भोगी होगा, काहे को संविधान की शपथ, धर्म की शपथ के छोड़ करके लेगा। और साथ ही साथ जो व्यक्ति गेरुआ पहन के सन्यासी जोगी यति बन गया, वो काहे को मांस का व्यापार करेगा। इसलिए इसमें कोई विपक्ष है ही नहीं है, एकदम बिल्कुल आपका पक्ष एकदम सीधा पक्ष है, तो इसलिए डिबेट ही नहीं हो पा रही। कौन शामिल होंगे? इन संतों को आप कौन शामिल होगा? जो असली होगा वो शामिल होगा, जो नकली होगा वो चुप रह जाएगा। जी, आज बीजेपी की यहाँ बैठक हुई है। हम सब हर असली संत को, हर असली हिंदू को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हो। आज यहाँ पर बीजेपी की बैठक हो रही थी, तमाम बीजेपी की यहाँ बैठक हो रही है जिसमें डिप्टी सीएम भी शामिल है। कई वहाँ पदाधिकारी बाहर निकल के बोले कि जो चोटी खींची गई वो गलत हुआ है, और डिप्टी सीएम ने कोई बयान नहीं दिया इस पूरे मामले में, सीधे निकल गए। तो क्या भाई देखिए, बात यह है कि पहले वो नहीं बोल रहे थे, फिर समाज का दबाव आ गया, बोल दिए। अब बोलने के बाद फिर डांट पड़ी होगी तो बेचारे फिर चुप हो गए। क्या करें, सब अपने पद के लिए सबको समझौता करना ही पड़ता है। ऐसा ही समझौता करते हुए दिखाई दे रहा है। कोई नेता होता है जो कहता है सिद्धांत के आगे ये अधपत तब ठोकर मार के जाता हूँ, वही असली नेता होता है। आखिरी सवाल हम लोगों का है कि क्या लग रहा है कि जिस तरह से 2 डिप्टी सीएम आपके पक्ष में बयान देते हैं, योगी आदित्यनाथ के को लेकर के आप भी बयान देते हैं, तो ये बीजेपी में कुछ चल रहा है क्या? ये आप लोगों का विषय है, हमारा विषय नहीं। ये आप लोग विश्लेषण करिए।